वो कैसे हम साबित कर सकते हैं इंसान के अपने जिस्म के अंदर। और ये देखें ना, अफला यंजुरूना इला इबली कैफा खुलिकत, ये क्या ये ऊंट को नहीं देखते कि अल्लाह फरमाते मैंने कैसे पैदा किया। आप बताइए ऊंट के अंदर ऐसी कौन सी बाल्टी है पानी की कि जो वो पानी के बगैर 2-2 महीने तक सफर करता है। आप बताइए। और देखिए ना ऊंट की क्वालिटी देखें, लंबे लंबे सफर करता है बगैर पानी के। हर सवारी पर आपको ऊपर चढ़ना होता है छलांग लगाकर। ऊंट की यह खासियत है कि वो आपको बिठाने के लिए खुद बैठ जाता है। ये सब निशानियां अल्लाह तबारक व तआला की। आसमान की तरफ देखिए, आसमान को कैसे अल्लाह ने पैदा फरमाया, बिगैरिन अमदिन तरौनहा, बगैर सुतून के तुम आसमान को देखते हो। अजीजा ने गिरामी, बगैर सुतून के, इसी वजह से साइंस इसको तस्लीम नहीं करती कि बगैर सुतून के कोई चीज भी नहीं हो सकती, इसका जरूर कोई ना कोई पिल्लर होता है। इसीलिए साइंस इसको जो है सिर्फ खला मानती है, आसमान नहीं मानती। जबकि कुरान मजीद के अंदर सैकड़ों आयत अल्लाह ताला के इस निशानी पर कायम है कि आसमान मौजूद है। देखें, 2 किस्म की, मेरे पास सिर्फ 4-5 मिनट है, 2 किस्म की चीजें होती हैं। एक जो होती है मंतकी दलील, लॉजिक, और एक होता है मंतकी दलील के साथ जो है गवाह पेश करना, अपना विटनेस पेश करना। मिसाल के तौर पर एक आदमी कह रहा है आपसे कि जी बाहर बारिश हो रही है। आप कह रहे हो कि जी मैं नहीं मान सकता कि बाहर बारिश हो रही है। एक आदमी अंदर आया और भीगता हुआ आ गया। आपने इससे कहा कि देखो बाहर बारिश हो रही है, ये भीग कर आया। वो कहता मैं नहीं मानता कि बाहर बारिश हो रही है। आपने कहा अच्छा, ये तो लॉजिक दलील दे दी ना कि ये भीग कर आया है तो ये बारिश हो रही है। वो कह रहे कि नहीं बारिश नहीं हो रही, हो सकता है कि हमाम के अंदर से खुद भीग के आ गया हो। दूसरा आदमी आया, वो भी भीग कर आया, देखो बारिश हो रही है। आपने जो है दलील पर दलील दी, वो नहीं मान रहा। अब अगर मौका मिले तो आप उस शख्स से पूछें कुछ अरसे के बाद कि तुम्हारे नजदीक सबसे मुअत्तबिर शख्सियत कौन सी है, सबसे मुअत्तबिर शख्सियत, तो वो ये कहेगा कि मेरे नजदीक फलां शख्स की जो शख्सियत है वो बड़ी मुअत्तबिर है, मैं उसकी बात को मानता हूं। आप उसको बुलाएं, उस शख्स को बुलाएं और इनको पूछे बाहर जाकर कि देखो जरा जाके बाहर बारिश हो रही है। वो कह देगा कि हां बारिश हो रही है, तो वो शख्स फौरन मान जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह पाक ने अपने वजूद की दलील के लिए इन दुनिया के अंदर लाखों से ज्यादा अंबिया को भेजकर अपनी जो है विटनेस दिया है, अपने गवाह को खड़ा किया है। जो 1 लाख से ज्यादा अंबिया थे वो सब के सब अल्लाह ताला के गवाह पर, अल्लाह ताला के वजूद पर गवाही दे रहे हैं। और आप याद रखें कि हर नबी जो है अपनी कौम का सबसे मुअत्तबर शख्स होता है। हर नबी अपनी कौम का सबसे ज्यादा सच्चा शख्स होता है। तो 1 लाख से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वजूद के दलाइल के लिए तमाम नबियों को भेजा। और ये नबी कौन है? ये नबी अल्लाह ताला के बरगीज़ा बंदे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर गवाही दे रहे हैं। और सबकी आवाज एक ही थी, एक अल्लाह है, एक अल्लाह है, एक अल्लाह है। सबके वजूद की दलील एक ही है। तो अजीजा ने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को अगर कभी किसी को कायल करना हो तो आप कुरान मजीद की आयत नकल करें। इंशाअल्लाह ताला कुरान में ऐसी तासीर है कि सामने वाला बंदा जो है अपनी अकल के जो है ना तोते उड़ा देता है और उसको ये बात समझ में आ जाती है कि वाकई में अल्लाह ताला का वजूद है। अगर आप साइंस पेश करके अल्लाह के वजूद को समझाएंगे तो अगर साइंस ने अपनी थ्योरी तब्दील कर दी तो फिर क्या होगा? समझ रहे हैं ना? साइंस अगर अपनी थ्योरी को तब्दील करेगी तो फिर क्या होगा? तो अजीजा ने गिरामी, इस बात को ज़हन में रखें कि अल्लाह के वजूद की दलील हम खुद भी हैं। हमारी आंखें देखें, हमारे कान देखें, हमारे जिस्म की आज़ा देखें, ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की है। ये चंद मुख्तसर जामिया कलमात थे जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं।